नेक्स्ट देखिए हमारा कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है। इसको देखिए डिस्कस करने से पहले रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेस मीन थ्योरम को थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देती हूँ। उसके अंदर भी देखिए सेम ऐसे था कि अगर आपका कोई फंक्शन हो वो ए बी क्लोज इंटरवल पे अगर कोई फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो रहा है, और अगर ए बी ओपन इंटरवल पे अगर वही फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो रहा है, तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि आपका जो है, अब सबसे पहले हम देखें यहाँ पे जो आपका लैग्रांज थ्योरम था उसको हम डिस्कस कर लेते थे। उसके अंदर जैसे दो कंडीशन थी, तो तब क्या था, तब एफ डैश ऑफ सी मतलब उसका जो डेरिवेटिव था, हमने कहा था कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए इसके इक्वल होगा अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये आपका था लैग्रांज थ्योरम। उसके बाद आप आ जाएं रोल्स थ्योरम के ऊपर। तो उसने हमें ये बताया कि अगर आपके इन्हीं दो कंडीशन के अंदर अगर मैं एक तीसरी कंडीशन भी एक्स्ट्रा सेटिस्फाई हो जाए उस फंक्शन के अंदर, कि मतलब एफ ऑफ ए जो है फंक्शन आपका एफ ऑफ बी के इक्वल हो जाए, तो तब ये जो कंडीशन होती है ये आपकी कन्वर्ट हो जाती है, एफ डैश ऑफ सी जो होता है ये ज़ीरो हो जाता है। मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, आप एफ ऑफ ए को बी को यहाँ पे एफ ऑफ ए के इक्वल पुट करें तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म सारी ज़ीरो होगी, तो मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर आपका क्लोज इंटरवल पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, ये कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे हमें ये वाला जो थ्योरम था लैग्रांज थ्योरम ये बताता था, ये आपका इन जनरल था। और रोल्स थ्योरम उसका एक स्पेशल केस था। उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कंडीशन थी कि अगर एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी आ जाए तो फिर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इसके इक्वल नहीं होगा, फिर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मतलब उसके अंदर मिनिमम आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो है फंक्शन का वो ज़ीरो आ जाएगा। अब उसके बाद कॉची ने एक मीन वैल्यू थ्योरम अपना इंट्रोड्यूस किया। उसके अंदर क्या किया, उसके अंदर उसने क्या किया, जस्ट ओनली आपकी देखें कंडीशन सेम वही है यहाँ तक जैसे हमने लैग्रांज थ्योरम को देखा था। तो उसके अंदर उसने एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये बताई कि आपका जो फंक्शन है अगर एक फंक्शन ना लें, हम यहाँ पे दो फंक्शन कंसीडर करें, दोनों के दोनों फंक्शन, वहाँ पे एक फंक्शन की बात थी जो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम बताया गया, तो उसके अंदर ये बोला गया कि आपने दो फंक्शन लेने हैं, एक को मैं एफ़ का नेम दे दूँ, दूसरे को मैं फॉर एग्जांपल जी का नेम दे दूँ। अच्छा, अब वो दोनों फंक्शन आपके ए बी क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, ए बी ओपन इंटरवल पे अगर वो डिफरेंशिएबल है, ये इसकी कंडीशन है, तो तब क्या होगा, एफ ऑफ सी आपको पता है प्राइम इसके इक्वल होगा। और जी फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जस्ट ओनली एफ़ की जगह आप जी लगा दें, जी फंक्शन आपका ये ए पॉइंट था और डिवाइज़र में भी सेम पी माइनस है। तो कॉची ने हमें ये बताया कि अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर लूँ, कि मीन्स के एफ डैश ऑफ सी फंक्शन को मैं डिवाइड कर लूँ एफ जी प्राइम ऑफ सी से, तो मतलब क्या होगा, ये इसके डिवाइज़र में देखिए यहीं से कर लेते हैं, इसको मैं अगर इससे डिवाइड कर लूँ तो ये आपका ये ऐसे डिवाइज़र का डिवाइज़र आ जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होगा, कहने का ही मतलब है ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो जस्ट ओनली ऊपर देखिए आपके पास क्या बचा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बच गया, डिवाइज़र में आपके पास जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए बच गया। तो देखें वही तो लिखा हुआ है कि अगर दो एफ और जी फंक्शन है, ए बी इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस हो रहे हैं, ए बी क्लोज इंटरवल ओपन पे डिफरेंशिएबल हो रहे हैं, तो उसके अंदर आपको मिनिमम एक सी ऐसा पॉइंट मिलेगा कि अगर उसको आप डिवाइड करें तो आपके पास ये चीज़ बनेगी। क्लियर है, ये आपका था कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। अब देखिए इसको ज़रा हम एग्जांपल के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। एग्जांपल के अंदर भी ऐसे होगा कि आपको देखें दो फंक्शन, हम कोई भी खुद से एग्जांपल लेट कर लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल मुझे बुक में मिली नहीं है, इनफैक्ट आ भी नहीं सकते। अगर आ भी जाए तो देखिए आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। अगर आ भी गई तो देखें इस टाइप की आएगी कि फंक्शन आपको एक एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं उसको एक्स स्क्वायर का नेम दे दूँ, और ख़ुद से हम कोई भी जी फंक्शन यहाँ पे स्क्वायर है तो क्यूब वाला लेट कर लेते हैं, खुद से कोई भी फंक्शन ले लिया। मैं कहती हूँ कि ये दो मेरे फंक्शन है और ये कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल पे, ऑब्वियसली अब डिफरेंशिएबल भी अगर मैं बोल दूँ इस इंटरवल पे है, तो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट ये थी कि दोनों फंक्शन 1 2 इस पे जो होने चाहिए वो इस इंटरवल पे वो डिफरेंशिएबल ओपन पे, बट ये हमारे पोलिनोमियल फंक्शन ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल होते हैं, आपको पता है। अच्छा, तो मतलब अब ये इंटरवल आपको गिवन है, तो इंटरवल जब गिवन है आप क्या करेंगे, सेम उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस उसके अंदर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर किया था। हमने क्या किया था, सबसे पहले देखिए हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, ये करनी है, फिर इन दोनों को करना है, फिर वेरीफाई करके वहाँ से हमने बेसिकली देखिए क्वेश्चन ये आपने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है दोनों के लिए।
तो सबसे पहले मैं फर्स्ट के लिए कह लेती हूँ कि मतलब कि मैं एफ डैश ऑफ एक्स अगर मैं फाइंड करूँ, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करूँ तो ये 2x आएगा। सेम अगर मैं यहाँ पे सेकंड फंक्शन हमारा g था तो g डैश ऑफ x, इसका मतलब डेरिवेटिव फाइंड करूँ तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब यहीं से अगर मैं इसको जस्ट ओनली देखें एफ डैश ऑफ c चाहिए तो x की जगह अगर मैं c रिप्लेस करूँ तो ये 2c हो जाएगा। सेम g की x की जगह मैं g फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर c रिप्लेस करूँ तो ये 3c का स्क्वायर आएगा। तो देखिए एफ प्राइम ऑफ सी मुझे मिल गया, किसके इक्वल है, 2c के इक्वल है। जी प्राइम ऑफ सी मिल गया, मतलब जी फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट सी हमें मिला, 3c का स्क्वायर हमें मिला, इक्वल लगा दें। तो अब देखिए अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एफ ऑफ बी चाहिए। अब ये देखें ये जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट पॉइंट आपका ये ए होता है, सेकंड पॉइंट जो होता है ये आपका बी होता है। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ बी चाहिए। एफ ऑफ का मतलब एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है, इसके अंदर बी आप रिप्लेस करें, इस फंक्शन के अंदर बी देखें रिप्लेस करूँ तो 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, नेगेटिव लगाएं। अब मुझे एफ ऑफ ए चाहिए तो एफ ऑफ ए, इसके अंदर ए की वैल्यू पुट करें, 1 का स्क्वायर तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास, हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। सेम मुझे जी ऑफ बी चाहिए तो जी फंक्शन आपके पास ये है, तो यहाँ पे जस्ट ओनली आप बी की वैल्यू पुट कर दें, मतलब कि यहाँ पे बी की वैल्यू 2 थी, 2 की पावर 3 मतलब 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो मतलब यहाँ से 8 आ गया। नेगेटिव लगाएं। अब हमने जी ऑफ ए यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे लिखना है, तो ए का मतलब 1 होता है, 1 का क्यों, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई तो मतलब आंसर 1 आ गया। अच्छा, अब ज़रा आए इसको सोल्व करें तो यहाँ से इजीली आपको c की वैल्यू मिलेगी। देखिए 4 में से -1 करें, यहाँ से 3 आएगा, डिवाइज़र में 7 आएगा, c से एक c कैंसिल हो जाएगा तो मतलब 2/3c आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीपल अगर करें तो 3 3 ज़ा 9c, 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ से c अगर हम फाइंड करें तो देखें 14/9 आ गया हमारे पास आंसर। अच्छा, अब अगर मैं इसको पॉइंट में देखूँ, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा c पॉइंट आता है, जो एक या एक से ज़्यादा जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमेशा उस इंटरवल के अंदर बिलोंग करेंगे, चाहे वो क्लोज है या ओपन। इनफैक्ट वो c जो है एंड पॉइंट में से नहीं हो सकता, आपका ओपन में से बिलोंग कर सकता है। क्लियर है? अच्छा, तो अब इसको ज़रा डिवाइड करें तो देखिए हमारे A1 टू इंटरवल के अंदर क्या ये बिलोंग कर रहा है, तो 14 को हम 9 से 1 पॉइंट इनफैक्ट 5 आएगा, 1 यहाँ पे 9 नेगेटिव करें तो 5 आएगा, पॉइंट लगाएं तो 0 आएगा, 9 5 सा 45, तो 5 अगेन ये 5 5 5 जाता जाएगा, मतलब 0 लगाएं फिर 45, 0 लगाएं फिर 45, तो सो ऑन। तो मतलब हमारी यहाँ से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग c की वैल्यू आ गई 1.555 एंड सो ऑन, या इन जनरल 1.5 के ऊपर बार लगा दें। तो 1.5 ज़रा देखें इस इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहा है, जो c की वैल्यू आई है 1.55 सो ऑन, ये बिलोंग कर रही है किसके अंदर, 1 2 के अंदर। इनफैक्ट हम ओपन को देखते हैं तो ओपन इंटरवल के अंदर 1 और 2 के दरमियान में 1.5 आ रहा है। क्लियर हुआ? तो ये हमारी c की वैल्यू आ गई। तो ये था हमारा कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। बट अगर इस जो डिटेल आपकी है रोल्स थ्योरम की, लैग्रांज थ्योरम की, अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से की हुई है। तो आज हमारा ये लेक्चर यहाँ पे एंड हो गया। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी कोई भी इशू, कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।